न पृथ्वी न जलम नाग्निर्न वायुर्द्यौर्न वा भवान एषाम साक्षिणमात्मानं चिद्रूपम विद्धि मुक्तये। अब मुनि साधन चतुष्टय संपन्न शिष्य को मुक्ति का उपदेश करते हैं। तहाँ शिष्य शंका करता है कि हे गुरु, पंचभूत का शरीर ही आत्मा है और पंचभूतों के ही 5 विषय हैं। सो इन पंचभूतों का जो स्वभाव है उसका कदापि त्याग नहीं हो सकता, क्योंकि पृथ्वी से गंध का या गंध से पृथ्वी का कदापि वियोग नहीं हो सकता है, किंतु वे दोनों एक रूप होकर रहते हैं। इसी प्रकार रस और जल, अग्नि और रूप, वायु और स्पर्श, शब्द और आकाश है। अर्थात शब्दादि 5 विषयों का त्याग तो तब हो सकता है जब पंचभूतों का त्याग होता है, और यदि पंचभूत का त्याग होए तो शरीर पात हो जावेगा। फिर उपदेश ग्रहण करने वाला कौन रहेगा तथा मुक्ति सुख को कौन भोगेगा? अर्थात विषय का त्याग तो कदापि नहीं हो सकता। इस शंका को निवारण करने के अर्थ अष्टावक्र जी उत्तर देते हैं। हे शिष्य, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश तथा इनके धर्म जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, सो तू नहीं है। इस 5 भौतिक शरीर के विषय में तू अज्ञान से अहम भाव, मैं हूं, मेरा है इत्यादि मानता है। इनका त्याग कर, अर्थात इस शरीर के अभिमान का त्याग कर दे और विषयों को अनात्म धर्म जानकर त्याग कर दे। अब शिष्य इस विषय में फिर शंका करता है कि हे गुरु, मैं गौरवर्ण हूँ, स्थूल हूँ, कृष्णवर्ण हूँ, रूपवान हूँ, पुष्ट हूँ, कुरूप हूँ, काणा हूँ, नीच हूँ, इस प्रकार की प्रतीति इस 5 भौतिक शरीर में अनादिकाल से सभी पुरुषों को हो जाती है। फिर तुमने जो कहा कि तू देह नहीं है, सो इसमें क्या युक्ति है? तब अष्टावक्र बोले कि हे शिष्य, अविवेकी पुरुष को इस प्रकार प्रतीति होती है। विवेक दृष्टि से तू देह, इंद्रियादि का दृष्टा और देह इंद्रियादि से पृथक है। जिस प्रकार घट को देखने वाला पुरुष घट से पृथक होता है, उसी प्रकार आत्मा को भी सर्वदोष रहित और सबका साक्षी जान। इस विषय में न्याय शास्त्र वालों की शंका है कि साक्षीपना तो बुद्धि में रहता है, इस कारण बुद्धि ही आत्मा हो जाएगी। इसका समाधान ये है कि बुद्धि तो जड़ है और आत्मा चेतन माना है, इस कारण जड़ जो बुद्धि सो आत्मा नहीं हो सकता है। तो आत्मा को चैतन्य स्वरूप जान। तहाँ शिष्य प्रश्न करता है कि हे गुरु, चैतन्य रूप आत्मा के जानने से क्या फल होता है, सो कहिए। तिसके उत्तर में अष्टावक्र जी कहते हैं कि साक्षी और चैतन्य जो आत्मा, तिसको जानने से पुरुष जीवन मुक्त पद को प्राप्त करता है। यही आत्मज्ञान का फल है। मुक्ति का स्वरूप किसी के विचार में नहीं आया है। षट शास्त्रकार अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार मुक्ति के स्वरूप की कल्पना करते हैं। न्याय शास्त्र वाले इस प्रकार कहते हैं कि दुख मात्र का जो अत्यंत नाश है वही मुक्ति है, और बलवान प्रभाकर मतावलंबी मीमांसकों का ये कथन है कि समस्त दुखों का उत्पन्न होने से पहले जो सुख है वही मुक्ति है। बौद्ध मत वालों